नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सियासत कोई कैसे करे वो आप भारतीय जनता पार्टी से सीखें। सदन में अमित शाह बाबा साहब अंबेडकर पर अनर्गल टिप्पणी कर जाते हैं। उसके बाद जब कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती है तो पैरेलल में वो भी प्रदर्शन करते हैं, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब दाल नहीं गलती है, अमित शाह की दी गई सफाई वो स्वीकार्य नहीं होती है, तो कांग्रेस के पैरेलल पार्लियामेंट में वो भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं, कांग्रेस को दोषी मानने लगते हैं। राहुल गांधी के साथ जो घटनाक्रम हुआ उसमें बीजेपी ने ठीक चीजों को वैसे प्रचारित करने की कोशिश की कि बीजेपी के 240 सांसदों को अकेले राहुल गांधी ने बारी बारी से धक्का मार दिया। हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन दिन भर ऐसे घटनाक्रम दिखाई पड़ते रहे जिसमें लगा कि बीजेपी के सांसदों की हालत कितनी खराब है। आईसीयू में भी कोई प्रधानमंत्री से बात कर रहा होता है तो किसी की पट्टी सुबह से शाम तक में बढ़ती चली जाती है और फिर अगली सुबह फिर हंसते मुस्कुराते बिना पट्टी के नजर आते हैं। इतनी तेज रिकवरी हुई जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। खैर, गोदी मीडिया ने गजब की अपनी भूमिका दिखाई, क्योंकि टारगेट यही था कि अमित शाह ने जो अंबेडकर पर टिप्पणी की उससे देश का ध्यान हटाकर राहुल गांधी पर शिफ्ट कर दें और उनके ऊपर आरोप लगा दें कि वो महिला सांसद से बदतमीजी कर रहे थे, बीजेपी के सांसदों को धक्का दे रहे थे। लिहाजा निशिकांत दुबे को काम पर लगा दिया गया। निशिकांत दुबे जी राहुल गांधी पर कितने सख्त लहजे में पेश आ रहे थे कि राहुल आपको शर्म नहीं आती सामने बुलाकर कि आप ऐसे करते हो, बूढ़े व्यक्ति को धक्का मारते हो, शर्म नहीं आती, गुंडागर्दी करते हो, बहुत कुछ सुना दिया। गोदी मीडिया इस मुद्दे को अच्छे से लपक के बैठी। अब दिन भर खबर आज क्या चल रही है वो सब कल की घटना है। आज खबर चल रही है कि राहुल गांधी को सीआईडी उठा ले जाएगी, दिल्ली पुलिस उठा ले जाएगी, 10 साल की सजा होगी, 6 धाराओं में केस है, तमाम बातें सामने आई हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले तो देख लीजिए, राहुल पर 6 धाराओं में एफआईआर है। धारा 109 हत्या का प्रयास, धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा 131 धक्का देना और डराना धमकाना, धारा 351 धमकी देना। ये खूब प्रचारित किया गया कि इतने गंभीर गंभीर आरोप इन पर लगा दिए गए। हालांकि राहुल गांधी ने सफाई भी दी। अब गोदी मीडिया किस तरीके से इस खेल को दिखा रहा है वो यहां समझना जरूरी है। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, ये हेडलाइन एबीपी न्यूज की है। संसद धक्का मुक्की कांड की जांच करेगी क्राइम ब्रांच, फिर से सीन होगा रिक्रिएट, राहुल गांधी से भी होगी पूछताछ। अब ऐसे में यहां प्रदर्शन की तस्वीरें देख लीजिए और यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर अब सीआईडी का एक्शन देखने को मिलेगा। कहा गया है कि संसद में धक्का मुक्की कांड की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। दोनों मामलों में बीजेपी की शिकायत और कांग्रेस की शिकायत की जांच शुरू हो चुकी है। बीजेपी की शिकायत में लोकसभा के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाएगा। मीडिया के कैमरे की फुटेज भी सबूत के तौर पर जुटाई जाएगी। फुटेज इकट्ठा करने के लिए लोकसभा स्पीकर से इजाजत ली जाएगी। बयान और फुटेज मिलने के बाद घटनास्थल पर रिक्रिएट किया जाएगा सीन को। राहुल गांधी और अन्य सांसदों को नोटिस भेजा जाएगा। बयान दर्ज करने के बाद राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस के शिकायत में बीजेपी सांसदों पर मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने और SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस इस शिकायत की जांच करेगी। अब यह शिकायत होगी और इसकी जांच कैसे होगी वो तो अलग बात है, लेकिन गोदी मीडिया ने राहुल गांधी को फोकस करते हुए ढेर सारी पोस्ट बनाने शुरू किए। खबरों की लाइन लग गई। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या क्या हुआ है, तो कुछ हेडलाइंस हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है अमर उजाला। अमर उजाला ने जो भी जानकारी दी है अभी हम आपके सामने रखते हैं। ये मैं उनका एक अलग से लेयर ऑन कर देता हूं। ये देखिए अमर उजाला, इसने लिखा है पार्लियामेंट राहुल गांधी को संसद से निलंबित करने की मांग, निशिकांत दुबे ने दिया विशेषाधिकार हनन का
नोटिस। अब राहुल गांधी पर एक ये मामला बन गया। यहाँ चला है कि 2019 में 5 तो 2024 में 4 केस। ये टीवी9 की खबर। राहुल गांधी के खिलाफ 2014 से अब तक हो गए इतने मुकदमे, बताया जाता है करीब करीब 30 मुकदमा है। आज तक के हेडलाइन को देखिए। राहुल गांधी को नोटिस मिलेगा या होगी पूछताछ, जानिए संसद का धक्का कांड में क्या एक्शन लेगी दिल्ली पुलिस। अब ये भी मीडिया वाले तय करेंगे कि एक्शन क्या लिया जाएगा, एफआईआर में क्या क्या होगा। कई मामलों को यहां पर दिखा दिया गया है। वही बातें हैं, पीड़ित सांसदों के बयान दर्ज करने और सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद दिल्ली पुलिस स्पीकर से अनुमति लेगी कि मौके पर जाकर सीन को रिक्रिएट किया जाए। अगर पुलिस को मंजूरी मिलती है तो पुलिस की टीम सीन रिक्रिएट करेगी। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद अगर सबूत मिलेंगे तो राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो सकती है। अब ये पता चला है कि ट्रांसफर कर दी गई है। अब आइए आप यहाँ जनसत्ता की रिपोर्ट, ये जनसत्ता की वेबसाइट है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी होंगे गिरफ्तार। धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी ने किन धाराओं में दर्ज कराया केस, जाने क्या है प्रावधान। धाराएं हमने आपको बता रखी हैं। उसके बाद आइए नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स कहता है कि सांसदों से धक्का मुक्की, दोषी पाए गए तो राहुल गांधी को 10 साल तक की हो सकती है जेल, क्या जाएगी सांसदी भी। अब ये निश्चित तौर पर 2 साल से अधिक का मामला बनेगा तो सांसदी भी जाएगी। वैसे भी हाईकोर्ट से केस चल रहा है। यहाँ देखिए हाईकोर्ट में केस उनके सिटीजनशिप को लेकर है। ये जन जागरण की दैनिक जागरण ने अपने हेडलाइन में लिखा है संसद धक्का मुक्की कांड, राहुल गांधी से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस, घायल सांसदों के बयान से बढ़ सकती है मुश्किलें। फिर एक हिंदुस्तान क्यों रह जाए, हिंदुस्तान भी देख लीजिए। अब क्राइम ब्रांच के हवाले राहुल गांधी की फाइल, धक्का मुक्की वाला केस ट्रांसफर। ये आपने तमाम हेडलाइंस देखे। मैं लगातार खुद को कैमरे के पीछे रखकर इंफॉर्मेशन दे रहा था। लीजिए मैं सामने आता हूं। अब इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल 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 गोदी मीडिया यूं तो राहुल गांधी की रैलियों को कवर नहीं करती, उनके भाषणों को नहीं दिखाना चाहती, लेकिन यहां पर नैरेटिव सेट करना था कि अमित शाह ने अंबेडकर पर जो भी टिप्पणी की, बाबा साहब अंबेडकर पर, उस टिप्पणी को कैसे अब साइड कर दिया जाए, अमित शाह को माफी नहीं मांगनी पड़े, उलट वो सफाई देकर खुद को कैसे बचा लें, जब दाल नहीं गले तो कांग्रेस को कैसे घेरें। तो इन्होंने मुद्दा अब बना दिया अंबेडकर से ज्यादा मुद्दा यह चल रहा है कि राहुल ने कैसे यहां धक्का मुक्की कर दी। जबकि सबको पता है कि राहुल गांधी ने कहा कि आप फुटेज निकलवाइए, धक्का मुक्की तो हम लोगों के साथ भी हुई। धक्का मुक्की कोई जाकर तो ऐसे धक्का नहीं देता है ना, वो तो हो गया कि कोई जाकर मारने दौड़ पड़ गया। यहाँ तो भीड़ है, धक्का है, क्या है, उसका सीसीटीवी फुटेज बीजेपी जारी नहीं कर रही है। अब कैसे किस हालात में जारी होंगे, क्या छेड़छाड़ कर दिए जाएंगे, ये सब मुद्दा रहेगा। लेकिन गोदी मीडिया ने बहुत बखूबी से अमित शाह के शायद निर्देश का पालन किया और राहुल गांधी पर एफआईआर, उनको जेल, सीआईडी, दिल्ली पुलिस, विशेषाधिकार नोटिस, इन सब में उलझाकर पूरा दिन निकाल दिया ताकि अंबेडकर जी पर जो अमित शाह की टिप्पणी है उसे आराम से जो है लिपापोती करके निकल जाया जाए। तो देखिए यही खेल है मीडिया का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।